बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। जी नहीं, हमें इस बात से दुख नहीं होता, हमें इस बात से दर्द नहीं होता। दर्द हमें इस बात से होता है कि जिस जगह पर नाम रहेगा अल्लाह का चल रहा है, उसी जगह पर हमारे आराध्य की बेइज्जती करने की कोशिश की जा रही है, उनके बारे में अपशब्द बोले जा रहे हैं, उनके लिए गलत भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी उस आंदोलन में जो कि शिक्षा को लेकर शुरू हुआ था। आज की डेट में वहाँ एजुकेशन की बात ही नहीं हो रही, आज की डेट में वहाँ पर नीट के पेपर्स की बात नहीं हो रही। बात अगर हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को छोटा दिखाने की और इस्लाम का प्रमोशन करने की। बस नाम रहेगा अल्लाह का। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए, ऊपर जाओगे। ये लोग अपने प्रोटेस्ट में लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की चौकड़ियां लगा रहे हैं और इस्लाम का प्रमोशन कर रहे हैं तो करते रहो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही हमारे आराध्यों का अपमान करने के लिए ये लोग कुणाल कामरे जैसे लोगों को भी ला रहे हैं और वो स्टेज पर चढ़कर भगवान श्री राम के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर गलत शलत टिप्पणियां कर रहे हैं। उसके बाद भी ये लोग सोच रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आएगा कि वहां पर आखिर चल क्या रहा है। और मुझे भी ये पूछा जाता है तुम कभी इस्लाम पे जोक क्यों नहीं बनाते हो, मतलब कुछ 20% लोगों के पास कुछ है नहीं और ज्यादा। लोगों का मानना है कि मुसलमानों के पास अपनी आस्था के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए उनकी आस्था का मजाक मत उड़ाओ। मतलब अगर कोई इंसान गरीब है तो उसकी बेवजह में तारीफें करो, उसकी बेवजह में बड़ाइयां करो, उसको बेवजह में डोनेशन करो। लेकिन अगर कोई अमीर है और अच्छा काम भी कर रहा है तब भी बेवजह उसको लात मारते हुए चले जाओ, बेवजह ही उसको गरियाते चलो, बेवजह ही उसको गालियां बकने लगो, फिर भले ही उसने कोई भी गलती नहीं की हो। और वही चीज इस आंदोलन में हो रही है। इस आंदोलन में 90% से ऊपर हिंदू हैं और इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, इन लोगों के साथ में खड़े हुए हैं। इसके बाद भी ये लोग उन्हीं के आराध्यों का, उन्हीं के भगवान का, उन्हीं के आइडल्स का मजाक बना रहे हैं, उनके बारे में गलत शलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी इस दोगली नीति का, इस दोगले व्यवहार का जब आम जनता ने विरोध किया, इनके खिलाफ बोलना शुरू किया, तो इन लोगों ने हमें ही गलत बताना शुरू कर दिया और इनके ही आका, इनके ही मालिक यानी कि अभिजीत दीपके ने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा लेख लिख डाला, जिसमें ये लिखता है कि मेरा ये मैसेज किसी भी प्यारे फॉलोअर या फिर धर्म के भाई बहन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई भाइयों की दिल से इज्जत करता हूँ। ये करारा जवाब सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहाँ आकर हर बात में हिंदू मुस्लिम का एंगल घुसेड़ते हैं, नफरत फैलाते हैं और हमारे युवा यानी कि यूथ और देश के बच्चों की आवाज को दबाने की गंदी कोशिश करते हैं। अगली लाइन में ये बंदा लिखता है, गोबर खाने वालों को एजुकेशन का मतलब क्या पता। अगर आप लोगों को सही में शिक्षा मिली होती तो यहाँ आकर इस तरह की बदबूदार बातें नहीं फैलाते। तुम्हारी बुद्धि में तो सिर्फ गोबर और उसके फायदे ही भरे पड़े हैं, इसलिए एजुकेशन का ई भी तुम्हारे दिमाग से बाहर है। जो लोग एजुकेशन की वैल्यू नहीं समझते वो भला स्टूडेंट्स और देश के बच्चों के हक के लिए क्या आवाज उठाएंगे। तुम जैसे अनपढ़ और अंधे चमचों के बस की बात नहीं है जो कि देश का भला सोचे। जब मेरे फॉलोअर्स अच्छी बातें बोलकर किसी मुद्दे पर आवाज उठाते हैं तो तुम्हारी जलने लगती है और तुम अपनी औकात दिखाने यहाँ पर आ जाते हो। सुनो, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो ढंग की बात करो, वरना अपनी ये गंदी और बदबूदार सोच अपने घर तक ही सीमित रखो। अभी मुद्दा ये है कि इस तरह की बातें आखिर कर कौन रहा है? वो पत्रकार जो कि तुमसे सवाल पूछ रहा है या फिर वो लोग जो तुम्हारे मंच पर खड़े हुए हैं जैसे कि कुणाल कामरा या फिर ये औरत, ये दोनों के दोनों तुम्हारे मन से जनता को संबोधित कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, जिसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे ही आदमी है, तुम्हारे आदमी ही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तुम्हारे आदमी ही हिंदुओं का मजाक बना रहे हैं। और तो और तुम्हारा ही जूनियर यानी कि कोकरोच जनता पार्टी का दूसरी नंबर का रैंक वाला भी इस भजन को, इस चीजों को जस्टिफाई कर रहा है और नाम रहेगा अल्लाह के समर्थन में खड़ा हुआ है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, ये बात सीजेपी के मंच से बोली गई है। विजेता, क्या जवाब देंगे आप इसका? ये वही है कि चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाला जाता है। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो इसका मतलब ये नहीं होता ना कि हिंदुओं का ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इसका मतलब है कि जो कोई एक भगवान है वो शक्तिमान है, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे अल्लाह का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिमों का अल्लाह, मतलब आप पूरा उसको सुनोगे कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी,
है ना, जो मुझ में भी है तुझ में भी। इतनी देर में हमने जो वीडियो देखे, जो इन लोगों की हरकतें दिख रही हैं, वो साफ है कि कहीं से कहीं तक ये लोग एजुकेशन की बात तो नहीं कर रहे हैं। बेशक सोनम वांगचुक सही हैं और उनके साथ में खड़ा होना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए और सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए और किसी भी तरह से इनके अनशन को तोड़वाना चाहिए, इनकी बात माननी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी करा देना चाहिए। लेकिन जिस तरह की चीजें ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, अभिजीत दीपके कर रहा है और उसकी टीम कर रही है, वो कहीं से कहीं तक प्रोटेस्ट तो नहीं है, एटलीस्ट एजुकेशन का प्रोटेस्ट तो नहीं है। ये वही रेगुलर प्रोटेस्ट है जो हमेशा से होते आए हैं, जो कि सीए के दौरान हुए थे, शाहीन बाग के अंदर हुए थे, ट्रिपल तलाक के दौरान हुए थे और वही सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं, अब ये बाप ढूंढ रहे हैं।